किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली ट्रेनों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, तो उसने सूट बूट पहने एक लंबे व्यक्ति को देखा। उसने मन ही मन सोचा कि यह आदमी बहुत अमीर लगता है। अगर मैं इससे भीख मांगूं तो यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। यह सोचकर वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब, मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं। मेरी इतनी औकात कहां कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो, तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बातों के बारे में सोचने लगा। लंबे व्यक्ति की बात उसके दिल में उतर गई। वह सोचने लगा, शायद मुझे भीख में ज्यादा पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूं। फिर भी कब तक मैं बिना कुछ दिए सिर्फ मांगता रहूंगा? बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा, उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके मन में यह सवाल था कि वह खुद भिखारी है, तो भीख के बदले वह दूसरों को क्या दे सकता है? 2 दिन तक वह इसी बारे में सोचता रहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था, उसकी नजर पास लगे पौधों पर खिले कुछ फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों न मैं भीख के बदले लोगों को फूल दिया करूं। उसे यह विचार अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़ लिए। अब जब भी कोई उसे भीख देता, वह बदले में उसे एक फूल दे देता। लोग उन फूलों को खुशी खुशी अपने पास रख लेते। धीरे धीरे वह रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले लोगों में बांटने लगा। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे पहले से कहीं ज्यादा लोग भीख देने लगे हैं। जब तक उसके पास फूल रहते, उसे भीख मिलती रहती, और जब फूल खत्म हो जाते तो भीख भी नहीं मिलती। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है। वह तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं। अगर आप मुझे भीख देंगे तो बदले में मैं आपको फूल दूंगा। लंबे व्यक्ति ने उसे कुछ पैसे दिए और भिखारी ने उसे फूल दे दिए। लंबा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, वाह, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उसकी कही हुई बात एक बार फिर भिखारी के दिल में उतर गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि अब उसे अपने जीवन को बदलने की चाबी मिल गई है। वह ट्रेन से उतरा और आकाश की ओर देखकर खुशी खुशी बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा और सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वह भिखारी स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहनकर यात्रा कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा। एक ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला मुस्कुराया और बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। फिर उसने सारी कहानी याद दिलाई। दूसरा व्यक्ति हैरान होकर बोला, ओह, तुम वही भिखारी हो जिसने मुझे फूल दिए थे। पहला बोला, हां, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन आज मैं फूलों का व्यापारी हूं। मैंने समझ लिया कि जीवन का नियम लेन देन का है। जब हम कुछ देते हैं तभी हमें कुछ मिलता है। लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, वे मेरे फूल खरीद रहे थे, और उसी सोच ने मेरी जिंदगी बदल दी। दोनों व्यापारी मुस्कुराते हुए साथ साथ आगे बढ़ गए। यह कहानी हमें बताती है कि जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो हमारी जिंदगी भी खुद ब खुद बदलने लगती है। सफलता हमारी सोच में छुपी होती है।